दिल्ली में आज एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बोला गया है, उसके बाद भी हफ्ता बढ़ता जाएगा। पिछले साल क्या हुआ था, बोले थे 21 दिन का, एक दिन का जनता कर्फ्यू के बाद 21 दिन, वही सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, बढ़ता जाएगा। ऐसे हफ्ते दर हफ्ते बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अगर एक झटके में बोल देंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। पिछले साल तो लोग सह लिए थे, इस साल लोग सड़क पर आ सकते हैं, तो वही डर है। एक हफ्ते फिर अगले हफ्ते ही करते जाएंगे, बस हफ्ता बढ़ाते जाएंगे। आपको डर है लॉकडाउन से आंदोलन हटेगा? भाई जिस दिन से किसान सड़क पर आए हैं उस दिन से किसी भी बात का डर नहीं रहा है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, सरकार या पुलिसिया तंत्र हो, किसी भी बात का डर नहीं था। अगर डर होते तो यहाँ तक कैसे आ जाते? भाई नेशनल हाईवे 24 पे दिन रात यहाँ पे रह रहे, डर होता तो कैसे आ जाते? उस कानून को मानने का मतलब हमारे घर चले जाएंगे, कैसे जाएंगे घर? भाई हमारा घर यही है, हमारा गाँव है, हमारे गाँव का नाम किसान क्रांति गाँव, अपने गाँव में कौन कहता संविधान को नहीं मानते? संविधान ने हमें ताकत दी, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। संविधान की बदौलत हम लोग यहाँ पर हैं। मानते हैं लेकिन कानून को बिल्कुल संविधान को मानते हैं भाई, संविधान की बदौलत हम लोग यहाँ पर हैं। संविधान, ये बात मत फैलाइए कि लोग संविधान को नहीं मानते, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग। संविधान और कानून में अंतर है भाई साहब, इसलिए कानून को नहीं मानते हैं। अगर आप गलत कानून थोपते जाओगे तो हम कैसे मानते जाएंगे भाई? कैसे मानते जाएंगे? मानने की एक सीमा होती है। लॉकडाउन गलत है भाई, लॉकडाउन के अलावा कोई आपके रास्ता नहीं है क्या? अगर आपके पास रास्ता नहीं तो फिर ये जो पिछले साल से एक साल कोरोना महामारी ने समय दिया आपको, क्या कर लिया आपने? कितने हॉस्पिटल बनवा लिए, कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगवा लिए, आज भीख मांग रहे हैं ऑक्सीजन। उत्तर प्रदेश में सुनने में छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन आ रहा है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहाँ का मुख्यमंत्री इतना बड़ा अपने आप को पावरफुल दिखाता है। बंगाल में जय श्री राम के नारा देता है, बोलता है कि जिस दिन यहाँ पे सरकार आ जाएगी उस दिन ये लोग अपने गले में तख्ती बांध कर घूमेंगे। उसकी इतनी औकात में ऑक्सीजन का प्लांट लगवा दे। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य से भीख मांग रहा है, वो भिखारी बताएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। इन निकम्मों को काम करना आता नहीं, जनता को सहूर सिखाएंगे। लेकिन आज एनबीटी के अखबार में इश्तिहार छपा था जिसमें योगी जी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, वहाँ पे सब कुछ कंट्रोल में है। तभी तो लखनऊ का जो शमशान घाट उसको ढका इसीलिए जा रहा है ना, इसीलिए उसके शमशान घाट को ढका जा रहा है। और आपको 100% सही जानकारी देने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि प्रियंका गांधी के कहने पर यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर जा रहा है छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के लिए, छोटे से राज्य के बड़े राज्य के लिए, जहाँ का मुख्यमंत्री बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत काम करने वाला है और दूसरों को धमकी देने वाला है, उसका ये काम है। तो सरकार मतलब योगी जी सरकार गलत बोल रहे हैं लोग? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भाई। आपके पास सबूत हम दे रहे हैं कि वो ऑक्सीजन बाहर से भीख मांग के मंगवा रहे हैं, तो क्या उनके पास सबूत है? क्या अच्छा काम किए हैं? अगर अच्छा काम किया होता तो लोग कैसे मर रहे होते? आपने देखा कि बनारस में एक माँ की गोद में उसका बेटा ई रिक्शा में मर गया। ये हाल है इनके विकास का। वही बनारस जहाँ से मोदी जी सांसद, क्यों शमशान विकास है, शमशान विकास है तो ले लो, शमशान करा लो विकास। लेकिन मोदी जी तो आज मन की भी बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आज तक उनकी कोई मन की बात सुनी नहीं। इतना बोरिंग बात कौन सुनेगा भाई? किसके पास समय बर्बाद करने का? जितना उस आदमी के मन की बात सुनेंगे उतना तो हम कोई कहानी कविता पढ़ लेंगे। उस पागल की कौन बात सुनेगा? और बात रही कि वो कढ़ाई और ढिलाई की बात करता है, खुद देखे ना क्या ढिलाई किया, क्या कढ़ाई किया। वो खुलेआम रैली कर रहा है, ठीक ना, और रात को मास्क लगा के जब मुख्यमंत्री से बैठा होगा तो मास्क लगा के बात करेगा। ये उसका रूल है, ये तरीका मुख्यमंत्री का, ये प्रधानमंत्री का महामारी कंट्रोल करने का। हवा में बात करता है, खुद करता नहीं है। वही हाल है कि खुद नहीं करेंगे ये पालन, दूसरों को सहूर सिखाएंगे। और कैसे उन्होंने वेस्ट बंगाल में चुनाव रैली तो रद्द कर दिया ना? अरे रैली मैं कहता हूँ चुनाव रद्द कर दो भाई। जितना वोट हुआ है, जितना अब तक में वोट हुआ, जितने सीट का उतने पे काउंटिंग करवाओ। जिस पार्टी की सत्ता आए उस पार्टी की सरकार बनवाओ। बाद में जब महामारी खत्म होगी तब पूरा चुनाव करवा लेना। लेकिन लोग चुनाव बिना मर जाएंगे। चुनावजीवी लोग हैं, सत्ताजीवी लोग। जिस राज्य की बात कर रहे हैं वहाँ पे बाबा है, उसका आश्रम है, कानी आंख वाला बाबा, उसके 83 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। खुद दवाई बेचता था कोरोना की, ठीक ना, कोरोली नाम से, और खुद उसी कोरोना हो गया। सुनने में आया कि उसको भी कोरोना टेस्ट होगा। ये हाल है और दूसरों को जान बांट रहे हैं लोग। लेकिन उन्होंने आके सफाई दिया मीडिया के सामने कि नहीं, हमारे पतंजलि के किसी भी आदमी को कोरोना नहीं हुआ। तो उत्तराखंड की सरकार ने कहा है, सरकार का ये ऑफिशियल डाटा है कि पतंजलि के 83 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। या तो सरकार झूठी उत्तराखंड की है तो फिर वो पतंजलि वाले झूठे हैं भाई। ये मेरे को नहीं पता कौन झूठा है, लेकिन दो में से एक झूठा है। सिस्टम भाई भारत में था ही कब? भारत के लोग शिक्षा के लिए कब वोट दिए? कब स्वास्थ्य सुविधा के लिए वोट दिए? यहाँ के लोग तो मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिए थे, शमशान कब्रिस्तान के लिए वोट दिए थे। यहाँ के लोग इतने मानसिक रूप से गुलाम है कि क्या बताएं, कुछ कहने लायक नहीं है। यहाँ के लोगों को अपना हक अधिकार समझ में नहीं आता है। कोई बोल दे चलो धर्म खतरे में तो सब उठ जाएंगे। यहाँ के हक उनके छीने जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है भाई। जब दूसरी विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का बजट बन रहा था ना, तो वहाँ के सारे संसद ने एक मत कहा था कि हम शिक्षा का अपना बजट 1% कटौती नहीं करेंगे। और यहाँ तो पूरा एक साल से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, खुलेआम चुनाव हो रहा है, कुंभ हो रहा है, कोई सड़क पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहे भाई? जब यहाँ के लोग मर चुके हैं, उनको तालीम से मतलब ही नहीं है। जब तालीम नहीं पाएंगे तो अंधभक्त बन जाएंगे। बन जाओ अंधभक्त, ले लो शमशान कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद से उनको मतलब होगा, स्कूल कॉलेज से मतलब ही नहीं होगा। स्कूल कॉलेज तो इसलिए बंद है कि वो कोरोना फैलेगा। तो चुनावी रैली में कोरोना नहीं फैलेगा ना। ये तो इस देश का दुर्भाग्य, इस देश के लोगों का दुर्भाग्य है कि छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथ में कलम और कापी होने से उनको तलवार पकड़ाया जा रहा है, चुनावी रैली में ले जाया जा रहा है। और स्कूल में चले जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। ये हाल इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश के लोग मरे हुए, कब जागेंगे मुझे पता नहीं आता, कब ये जागेंगे भाई। उनके माँ बाप को लगाना चाहिए, लेकिन उनके माँ बाप के पास भी तालीम नहीं है। उनके दिमाग में जहर भरा है, तो हम क्या करें भाई? उनके माँ बाप के पास भी तालीम नहीं है, दिमाग में जहर भरा हुआ है। आपको लगता है कि किसान आंदोलन हटेगा? बिल्कुल नहीं लगता भाई कि हटेगा। किसी की औकात नहीं कि हटा दें।
जब यहाँ पे किसान आ रहे थे तब तो रोकने का बहुत प्रयास कर लिए, क्या हुआ, कहाँ चले गए पता है आपको भी। और 28 जनवरी को बहुत सी खबरें उड़ी थी कि तंबू उखड़ गया, वो खबरें कहाँ उखड़ गई पूरे भारत ने देखा। तो हजार प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, हवा में बात करेंगे, इनकी कुछ औकात ही नहीं कर लें। इस देश के किसान इनको हटाएगा, इस जो सत्ता में दागी भ्रष्टाचारी बलात्कारी नेता मंत्री संसद विधायक, इस देश के किसान इनको ऑपरेशन क्लीन करेंगे, इनको चुन चुन कर भगाएंगे। भारत के हर नागरिक का है कि नागरिक का शोषण करते जाएंगे और अपने पूंजीपति यारों का मनमर्जी से उनको प्रॉफिट करते जाएंगे, इनका बराबर किया जाएगा, इनको खत्म किया जाएगा, चुन चुन करके इनको निकाला जाएगा इस देश से, इस देश की सफाई की जाएगी। तो ये करेगा कौन? इस देश के लोग करेंगे, भारत को भारत के लोग बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? सड़कों के द्वारा। सड़क पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब सड़कें सुनसान हो जाती है संसद आवारा हो जाती है, और जब आवारा संसद हो गई तब लोगों को समझ में आया कि नहीं हमको सड़क पर निकलना पड़ेगा। और जब लोगों को समझ में आया कि सड़क पर निकलना पड़ेगा, आज लोग सड़क पर है और इस आवारा संसद को कंट्रोल करेंगे और आवारा संसद में सही लोग भेजेंगे, तभी संसद कंट्रोल में सरकारें आती रही जाती रही, इस तरह के बयानबाजी पहले भी होते रहे कि बदलाव होगा, लेकिन अभी तक तो कोई बदलाव नहीं हुआ। बात सही बोल रहे हैं आप, लेकिन इस बार बदलाव होगा। हर जन आंदोलन कुछ न कुछ सीख देता है, ये भी जन आंदोलन एक नई ऊर्जा लाएगा, नया रास्ता बनाएगा देश में विकास के लिए, समता मूलक समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। एक ये रास्ता विकास की ओर जाएगा, सही मायने में समाजवाद की ओर जाएगा। देखिए 5 महीने से आंदोलन चल रहा है, कोई तो रास्ता निकला नहीं अभी तक। भाई अगर आप रूस की क्रांति पढ़ेंगे ना तो लेनिन का लंबा संघर्ष रहता है, उनका भी संघर्ष ऐसे होता था। कुछ दिन तक लेनिन का संघर्ष बहुत तेज चलता था, जैसे कि ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एकदम ऊपर चला जाएगा, ऐसे होता है संघर्ष, ऐसे चलते हैं। जो बड़े जन आंदोलन होते हैं वो एक पॉइंट पे पीक पे जाएंगे, फिर डाउन आएंगे, फिर पीक पे जाएंगे और अंतिम में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आप किसी भी दुनिया की किसी भी देश की क्रांति देखेंगे तो लंबा संघर्ष होता है। और पूंजीपति से लड़ना इतना आसान होता है कि भाई अगर आप किसी भी दुकान से छोटा भी सामान ले लें और खराब निकल जाए तो आपको लौटाने में जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये तो दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति जिनसे संघर्ष हो रहा है, और जिसके झोपड़ी वाला हवेली से लड़ाई लड़ रहा है। इतना आसान तो नहीं कि झोपड़ी और हवेली की लड़ाई में किसी भी दिन एक चिंगारी आएगी और हवेली को जला के खत्म, झोपड़ी को जला खत्म कर देगी। उस परिस्थिति में सीना ठोक कर गर्व होना चाहिए उन झोपड़ी वालों को जो आज हवेली से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हवेली वालों को, झोपड़ी वालों को सलाम करते हैं कि हवेली से चुनौती दे रहे हैं, और हवेली को चुनौती देंगे। हवेली में जो बैठे हैं लोग शोषण करने वाले, उनको बाहर निकाला जाएगा और इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित किया जाएगा। आज भारत के एक पत्रकार आए थे तो आप लोगों ने उनके साथ बदतमीजी किया कल। मैं वहाँ पे नहीं था, मैंने भी वीडियो देखा, कुछ लोग पुल के नीचे किए हैं, लेकिन मुझे लगता है गलत किया, क्योंकि राकेश टिकैत जी ने कहा था किसी भी मीडिया के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। जो लोग किए मुझे लगता है गलत किए हैं, वो उनकी मर्जी क्या कर रहे हैं, हमें तो अपने साथ सच करना है। मैं मानता हूँ गलत। तो आप वैसे आरोप लग रहा है आप वैसे मीडिया को इंटरव्यू क्यों नहीं देते? आप लोग डर है क्या आप लोग को? भाई हमको किसी से डर नहीं है, वो हमारा लेना नहीं जाते, वो तो लेंगे बाबा रामदेव का, कानी आंख वाले बाबा का लेंगे। आपके पास आते तो भगा क्यों देते आप? भाई मेरे पास तो आए, मैं तो चाहता हूँ आए सच, मैं उनसे प्रश्न करूंगा, वो मेरे से क्यों प्रश्न करेंगे, वो मेरे से क्यों प्रश्न करेंगे, मैं उनसे प्रश्न करूंगा क्या बात कर रहे हो आप लोग कि आपको किसी के घर में इतना गांजा मिल जाएगा तो शोर मचाओगे, और 300 किलो RDX कहाँ से आया, एक भी बार नहीं बोले हो। अभी अरविंद केजरीवाल ने लाइव कर दिया, ढिंडोरा पीटने लगे, एक बार भी बोलो कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली में वेंटिलेटर नहीं, इस पर खबर क्यों नहीं दिखा दो। मैं उनसे प्रश्न करूँ, वो क्या प्रश्न करेंगे? जरूरी थोड़ी कि जो शख्स माइक ले लिया या फिर कैमरा ले लिया वो पत्रकार हो गया। ये पत्रकारिता के देश में सही मायने में दंगाई हैं, इन दंगाइयों को साफ करना पड़ेगा। जो शख्स पत्रकार, सिर्फ पत्रकार का मतलब ये नहीं होता कि उसके हाथ में माइक हो, कैमरा हो, वो दंगाई भी हो सकता है, वो भ्रष्टाचारी भी हो सकता है। इन दंगाइयों को पहचानना पड़ेगा। किसानों को पर लगता हुआ आ रहा है, क्लेम अगर लगता है गोदी मीडिया करके क्लेम लगता है तो भाई हम सफाई दे रहे हैं ना कि हम नहीं है, और हमारे पास सबूत भी कि हम नहीं, उनके पास सबूत दिखा के नहीं है, वो तो खुलेआम दंगे फैला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इस देश को जला रहे हैं। उनके ऊपर तो लाख आरोप लग चुके हैं कि दंगाई हैं, भ्रष्टाचारी हैं। जिस तरह से किसान नेताओं द्वारा भी बताया जा रहा है कि महामारी की आड़ में आंदोलन हटाया जाए, तो कहीं ना कहीं डर देखने को मिल रहा है ये किसानों के अंदर। ये डर नहीं है, ये अपने लोगों को सतर्क करने का एक मतलब सतर्क कर रहे हैं कि हो सकता है सरकार बहुत तानाशाह है, किसी की भी बात नहीं सुनती है, इस आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी। आप लोगों को तैयार रहना है, इसलिए सारे किसान तैयार हैं। कुछ भी नहीं कर सकती सरकार, पूरे किसान तैयार हैं।